और चलिए मुंबई का रुख कर रहे हैं, इंद्रजीत हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, क्या अपडेट मिल रहा है? 9 में से 6 सांसद, कौन कौन ये सांसद है और आज मीटिंग होने वाली है? क्योंकि अब तक सूत्रों के हवाले से ये खबर है, कंफर्म्ड क्या हासिल हुआ आपको? जी बिल्कुल पूजा, बताया जाता है कि देर रात ये 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं और देर रात ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के सबसे बड़े लीडर हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और इन सभी की एक गुप्त जगह पे मुलाकात हो चुकी है। और इसके बाद जो है स्पीकर से मिलने का टाइम मांगा गया है। स्पीकर से ये सारे सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मिलेंगे और इसके बाद ये देखा जाएगा कि ये अलग गुट बनाते हैं या फिर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होते हैं। अगर शिंदे गुट में शामिल होना होगा तो इनको अलग जगहों पर कहीं रखा जाएगा। जिन 6 लोगों का नाम आ रहा है उनमें 3 संजय हैं, जैसे संजय जादव हैं, संजय देशमुख हैं, संजय दीना पाटिल हैं, इसके अलावा स्टीकर हैं। इस तरह के 6 नाम जो पहले से ओम राजे निम्बालकर हैं, ये 6 नाम पहले से ही चर्चा में चल रहे थे। ये 6 नाम अब बताया जाता है कि इसमें से कुछ लोगों के जाने की पुष्टि हो चुकी है, कुछ नॉट रीचेबल हैं, अपने घर पर नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये 6 नाम जो चल रहे थे पहले से, वो 6 नाम पर ही अभी भी चर्चा है। और इस बीच शिवसेना शिंदे गुट की जो नेता हैं सायना एनसी, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा। तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक तरह से मैसेजिंग चली गई है कि जो ऑपरेशन टाइगर होना था वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि पहले 6 के उद्धव ठाकरे के पास इस समय 9 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 6 सांसदों को जाना जरूरी था। 5 सांसद काफ़ी दिनों से उनके संपर्क में थे, लेकिन एक सांसद की जो कमी पड़ रही थी शायद उसको भी पूरा कर लिया गया। इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद सांसदों को गुप्त जगह पर रखा जाएगा और 19 तारीख को मुंबई में जो गोरेगांव का नेस्को सेंटर है, वहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा और वहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट में उनको ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन ये सारी अभी तक सूत्रों के हवाले से ही खबर है, क्योंकि 10 बजे इसको लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संजय राउत इससे पहले ट्वीट करके एक तरह से पुष्टि इस तरह से कर चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि 15-15 करोड़ रुपए एडवांस सांसदों को दिया गया है। हालांकि कितने सांसदों को दिया गया है, किसको किसको दिया गया है, इस बात की पुष्टि उन्होंने नहीं की है, लेकिन इस तरह की पुष्टि जरूर कर दी है कि सांसदों की खरीद फरोख्त की गई है। तो कहीं ना कहीं उनका भी मानना ये है कि ऑपरेशन जो टाइगर है वो चल रहा है और अब सक्सेसफुल हो चुका है। इसके पहले शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं संसदीय दल के अरविंद सावंत, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा कि किसी भी शिवसेना यूबीटी से कोई भी सांसद अलग दल बनाने की मांग करता है, दूसरी पार्टी में शामिल होने की मांग करता है, तो उनको मान्यता न दी जाए। लेकिन ये सारा कैलकुलेशन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और पूरे कैलकुलेटेड तरीके से ही एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर को आगे बढ़ाया है और निश्चित तौर पर उनके पास जो 6 की संख्या हो गई है, इसके बाद ही ऑपरेशन टाइगर को आगे बढ़ाया गया है। पूजा बिल्कुल, और यही संजय राउत थे इंद्रजीत, क्योंकि जब से इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई थी उद्धव गुट में टूट, वो लगातार इनकार करते रहे। बैठक भी बुला ली गई, उसके बावजूद वो इनकार कर रहे थे कि ऑनलाइन वो तमाम सांसद हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। आज वही आरोप लगा रहे हैं कि 15-15 करोड़ में खरीद फरोख्त हुई है। क्यों नहीं संभाल पाए अपने सांसदों को? पहले विधायकों में टूट होना, शिवसेना का 2 गुटों में बंटना, वहां नजर आ रहा था उद्धव ठाकरे, लेकिन अब क्या वजह साफ तौर पर देखी जा रही है इस तरह से सांसदों का बंट जाना? देखिए, जो सांसद हैं उनका कहना है कि वो अपने इलाके में विकास कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पर उनकी सरकार नहीं थी, तो विकास कार्य वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि कम्युनिकेशन गैप है। मातोश्री तक सभी सांसदों को हर समय पहुंच पाना, अपने बड़े नेता से मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक उनकी बातें हैं। इसको आप बहाना भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि सचमुच कम्युनिकेशन गैप हुआ है। लेकिन एक ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कि ज़्यादातर लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। शायद ये ट्रेंड भी उसमें काम कर रहा है। बहुत बड़ा झटका होगा ये। सारे लोग अपने काम विधानसभा में
पहले विधानसभा में ये झटका आपको लगता है और अब लोकसभा में भी, और यहां पर 2/3 आपके सांसद, सिर्फ 3 सांसद आपके रह जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है क्योंकि 4 साल पहले पूरी तरह से पार्टी टूटी थी और पूरी पार्टी बिखर गई थी और किसी तरह से तिनके जोड़कर उद्धव ठाकरे इस पार्टी को फिर से संभाल रहे थे और 9 सांसदों के जीतने के बाद उनका हौसला काफ़ी बुलंद था कि वो पार्टी को संभाल लेंगे। हालांकि विधानसभा में उतनी सफलता नहीं मिली, विधानसभा में सिर्फ 20 सीटें मिली, लेकिन 9 सांसद थे तो उस पर उनको काफ़ी गर्व था कि हमने 9 सांसद लाए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी। और अब 9 सांसदों में से अगर 6 सांसद चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत बड़ा झटका है और पार्टी इस झटके से जल्दी उबर नहीं पाएगी। पूजा, इंद्रजीत, खबर ये भी आ रही है कि आज फिर संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। जी बिल्कुल पूजा, ऐसी खबर है कि 10 बजे संजय राउत अपने दिल्ली के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ अरविंद सावंत और जो उद्धव ठाकरे के करीबी एक और सांसद हैं अनिल देसाई, वो होंगे। नज़र इस पर भी होगी कि और कौन सांसद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, क्योंकि 3 सांसदों के दिल्ली में एक साथ चार्टर्ड में जाने की पुष्टि हो गई थी, लेकिन 3 सांसद नॉट रीचेबल हैं और चूंकि पहले से ही उनकी चर्चा थी, इसके आधार पर कहा गया कि 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या उनमें से भी कोई सांसद संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ पाता है, लेकिन फिलहाल बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये सारे सांसद, जो 3 सांसद हैं वो नॉट रीचेबल हैं और पहले से भी उन पर संदेह जताया जा रहा था। उसमें से एक सांसद ने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे जब जाना होगा तो मैं खुलेआम जा सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 10 बजे होगी उसमें देखना होगा कि संजय राउत क्या बोलते हैं। निश्चित तौर पर खरीद फरोख्त का तो एक बड़ा आरोप लगाएंगे ही संजय राउत, क्योंकि जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है उससे उन्होंने इशारा दे दिया है कि 15-15 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर सांसदों को दिए गए। तो खरीद फरोख्त का तो आरोप लगाएंगे ही, साथ ही सबसे बड़ी जो नज़र होगी वो इस बात पर होगी कि कौन से सांसद उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। पूजा, बिल्कुल इस पर नजर रहेगी, और क्योंकि इंद्रजीत आप लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को आप समझते रहे हैं, जो राजनीतिक दल अब तक की सबसे बड़ी पार्टी जो कहा जाता रहा है, वो लगातार जिस तरह से वो टूट रही है, 2 धड़ों में बट गई और अब सांसदों का बंटना, आखिर वजह आप क्या देख रहे हैं लगातार उद्धव ठाकरे गुट का इतना कमजोर होना? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप तो है ही। दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है कि ज़्यादातर जो सांसद हैं उनका यहाँ पर जो काम है वो नहीं हो पा रहा था, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों अपोजिशन की है, तो उनको फंड चाहिए या अपने विकास कार्य कराने होंगे। उन विकास कार्यों के लिए उनको कोई निधि नहीं मिल पा रही थी, ये दिक्कत सबसे बड़ी थी। और अपने काम करवाने के लिए वो लगातार जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री हैं या नेता हैं, या वो उनको इसका अंदेशा लग नहीं पाया कि ये टूट भी हो सकती है? जी बिल्कुल, उनको अंदेशा लग गया था, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें उद्धव ठाकरे की, तो जो उन्होंने संडे को बैठक बुलाई थी उसमें 5 सांसद नहीं पहुंचे थे। उसके बाद से ही उन्होंने उस बैठक में ही कहा था कि जिसको जाना है जाए, एक समय हमारा भी आएगा, मतलब अभी हमारा वक्त नहीं है लेकिन एक बार हमारा वक्त जरूर आएगा, और तब जो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना को जो छोड़कर लोग जो जाएंगे वो पछताएंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उनको अंदेशा लग गया था, लेकिन वो मनाने में नाकामयाब रहे अपने सांसदों को, क्योंकि एक इसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि देने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं है, और सांसदों को यहाँ पर एक तरह से अपनी विकास कार्यों को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर समझौता करना पड़ रहा था। अब नजर रहेगी आज की